गांव आलमपुर कैच में श्रद्धेय बलवंत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जुटे गणमान्य। श्रद्धेय बलवंत सिंह बेहतरीन इंसान थे। परवेज महबूब अली सत्कर्मों की स्मृतियों शेष रहती हैं। भंते धम कीर्ति। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार। नौगांवा सादात अमरोहा। गांव आलमपुर कैच में श्रद्धेय बलवंत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में न केवल जनपद भर के बल्कि कई जनपदों के अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांव आलमपुर कैच में समाजसेवी एवं बसपा के मिशनरी नेता श्रद्धेय बलवंत सिंह की श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व विधान परिषद सदस्य परवेज महबूब अली ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्रद्धेय बलवंत सिंह क्षेत्र के अति सम्मानित सामाजिक व्यक्ति थे। क्षेत्र में उनका एक अलग ही सम्मान था। जब इस क्षेत्र में मेरे वालिद आदरणीय महबूब अली जी विधायक थे तो मेरा उनके पास आना जाना था। वे मुझे अपने बच्चे की तरह स्नेह देते थे। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवार को ये दुख सहने की सामर्थ्य। श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोमराज सिंह, गुर्जर जाने मान्य वरिष्ठ पत्रकार चौधरी महेंद्र सिंह, बौद्ध भिक्षु भंते धम कीर्ति जी, बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञा बोधि भारत, पूर्व विधान परिषद सदस्य परवेज महबूब अली, क्षेत्रीय विधायक चौधरी समरपाल सिंह के पुत्र प्रतीक धारीवाल, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामअवतार सिंह, अजब सिंह, बसपा नेता ओम पाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, बसपा नौगांवा सादात के विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रहे फुरकान अहमद, हरिओम गौतम, राम गोपाल सिंह, ARTO बबीता वर्मा, ARTO महेश कुमार शर्मा सहित कई जनपदों के ARTO एवं उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं कई जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों सहित गणमान्य श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार चौधरी महेंद्र सिंह ने किया। क्षेत्र में आलमपुर कैच गांव के बेहद सम्मानित बलवंत सिंह जी के शोक सभा में शामिल होने आया। उन्हें मैं पहले से जानता था क्योंकि हमारे वालिद महबूब अली साहब यहाँ कई दफ़ा विधायक रहे हैं क्षेत्र से और बहुत सम्मानित आदमी होने के साथ साथ मिलनसार थे। उनका समाज में एक असर था और सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत, आसपास के गांवों में जहाँ भी सामाजिक कार्यों से लोगों का जुड़ाव होता था उनकी उपस्थिति मिलती थी और ऐसे आदमी के जाने से समाज को क्षति हुई है। मैं ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे। उनके बच्चों को, जो बहुत काबिल लोग हमारे टच में सब लोग हैं, उनमें जो उनके बताए रास्ते, अपने पिताजी के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें, लोगों का भला करें। धन्यवाद। श्रद्धेय बलवंत सिंह जी के स्मृतियों को याद करते हुए जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं आप सभी ने किए, साथ सभी जो उपासक बैठे हैं, शहीद बंते जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, तो सब जान गए होंगे कि हम उनके लिए जो भी शब्द व्यक्त कर रहे हैं वो उनकी याद में या फिर उनके जो बच्चे हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके लिए मार्गदर्शन में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो एक भिक्षु होने के नाते मैं भी दो शब्द व्यक्त कर देता हूँ कि जिस प्रकार एक ऊंचे स्थान पर पानी डालने के बाद में नीचे बहता है, उसी प्रकार एक परिवार का मुखिया जब कोई पुण्य कार्य करता है तो उसके पुण्य का लाभ जो उसके पीछे वाले लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनको मिलता है। इसी प्रकार जैसे कोई पानी से भरी हुई नदी समुद्र को भर देती है, तो उनके पीछे के जो लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं या समाज के लोग हैं, तो वो जो पुण्य कार्य करते हैं उनका लाभ उन पूर्वजों को भी मिलता है और साथ ही उन समाज के लोगों को भी मिलता है जो उनकी तरफ अपने विकास की राह को देखते हैं कि इनके माध्यम से हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं तो यही कामना करूंगा कि बलवंत सिंह के जो भी सुपुत्र हैं वो
जैसा पुण्य कार्य उन्होंने किया था उसी कार्य को करते हुए अपने और आने वाली पीढ़ियों के साथ समाज का भी प्रेरणा स्रोत बने। इसी के साथ मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। प्रकृति को मानने वाले व्यक्ति, और जब व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो उसका शेष और अवशेष क्या बचता है, इस बात पर हम सब लोग चिंतन और मनन करते हैं। चिंतन और मनन करते हैं। चाहे कोई किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जाने के उपरांत जब व्यक्ति चला गया तो उसके उपरांत उसके किए हुए कुशल कर्म और अकुशल कर्म अर्थात सही और गलत कर्मों पर हम चर्चा करते हैं। कभी भी हम बलवंत जी को अपने जब उनकी तरफ हम विचार करेंगे, उनके जीवन पर विचार करेंगे, स्मृति में आएंगे, तो जो उनका आचरण था लोगों के प्रति, जो उनका व्यवहार था, जो उनकी विचारधारा थी, विचारधारा को लेके और सही और गलत कर्म को लेके व्यक्ति को याद करते रहते हैं हम कभी ना कभी। जो उनके चित परिचित नाते रिश्तेदार मिलने वाले, वो उनके कर्मों को लेकर के याद करते हैं। और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, बलवंत सिंह जी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है और लोगों को समता और समानता की बात करती है। तो बलवंत जी समता और समानता के व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बुद्ध की तरफ लेके जाती है, तो शायद बुद्ध की विचारधारा की तरफ उनका झुकाव होगा। इसलिए उनके जो बेटे हैं उन्होंने भिक्षुओं को यहाँ आमंत्रित किया है। शायद उनका लगाव रहा होगा बुद्ध विचारधारा के प्रति, इसलिए भिक्षुओं को भी आमंत्रित किया है। मैं जब व्यक्ति, जैसे हम कह रहे हैं, जब व्यक्ति हमारे बीच से चले गए हैं तो हमारी स्मृति में वो उनके कर्मों को लेकर हम उन्हें याद करेंगे कभी भी।